हे गाइस, आज मेरा पहला वीडियो है जो कि टॉप 10 जीके के क्वेश्चन का वीडियो है, जिसमें हम टॉप 10 जीके के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया था। जैसे का व्याख्या आ गया है यहाँ पर। भारत समाज ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था। दैट मीन्स कि सबसे मेन रोल किसने अदा किया था इसमें? राजा राम मोहन राय ने। और कानूनी रूप से किसने इसमें रोल अपना अदा किया है? वो किया है विलियम बेंटिक ने, जो कि 1827 में एक्ट बनाकर इसको सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। सो अब अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो यह की थी कवि महेश ने। इसकी व्याख्या है, मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एवं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1660 में की गई थी, जो कि बहुत ज़रूरी है 1660 याद करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होड़ा सम्मेलन कब हुआ था? तो होड़ा सम्मेलन हुआ था 1734 में। इसका इतना बड़ा व्याख्या है, चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था, जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। उसने मेवाड़ के राणा सांगा सहित उसने मेवाड़ के राणा सांगा सिंह से मिलकर 16 से 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा के पास होड़ा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलाया था, जिसे ही हम होड़ा सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मराठाओं को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना था। उस समय क्या हुआ था कि मराठा लोग अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, और वह क्षेत्र के विस्तार के कारण क्या कर रहे थे? राजस्थान पर आक्रमण कर रहे थे। तो इसी को रोकने के लिए उन लोगों ने यह होड़ा सम्मेलन किया था, जो 1734 में हुआ था। किंतु सवाई जय सिंह ने मराठाओं में एक गुप्त संधि के परिणामस्वरूप होड़ा सम्मेलन असफल हुआ। अब क्या हुआ? सवाई जय सिंह ने मराठाओं से एक गुप्त संधि कर ली, और क्या हुआ कि इससे होड़ा सम्मेलन असफल हो गया। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छठी सदी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो नहीं पर हम यहाँ पे गोला लगा देंगे। तो सही कौन सा नहीं है? तो सही हमारा, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास नहीं होता था। पहले कोई, मतलब अगर व्यापारी है या धनी इंसान है, वो भी सिक्कों को जारी कर सकता था। ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं था कि खाली राजा ही उन सिक्कों को जारी कर सकता था, क्योंकि देखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब बस यही है, जो राजा, ऐसा नहीं है कि खाली राजा नहीं होते थे। सिक्के राजा के अलावा व्यापारियों, धनपतियों, नागरिकों द्वारा भी जारी किए जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्वार समुद्रम किस वंश की राजधानी है? तो द्वार समुद्रम हमारी होयसोल वंश की राजधानी है। इसका हम डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सचिंद्र बोस द्वारा डिज़ाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 1906 में। इसका डिस्क्रिप्शन है, यह झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। यह झंडा सचिंद्र नाथ बोस द्वारा डिज़ाइन किया गया था। सो अगर आपके एग्ज़ाम में अभी ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइम, तो आप इसको ज़रूर सही कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1991 से 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई? तो हमें पता है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन जनसंख्या में कौन कर रहा है? केरल कर रहा है। तो इसकी व्याख्या है, 1991 से 2001 के दौरान दक्षिण तथा पश्चिम राज्यों में निम्न वृद्धि दर्ज
वृद्धि दर दर्ज की गई है, जिसमें केरल जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत में सबसे कम है। केरल की जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत में सबसे कम है, जो कि है 9.4% दर्ज की गई है, जो कि बहुत कम है। ओके, सो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए कथन एवं कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कथन, भारत में उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। तो हमारा एक लद्दाख शीत मरुस्थल है। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। जब वो हिमालय पर क्या है, ग्लेशियर्स है, मतलब कि बर्फ़ है, तो बर्फ़ रहेगी और वहीं पर रेगिस्तान है, तो वो हमको पता ही है कि वो रेगिस्तान कैसा हो जाएगा, शीत मरुस्थल। ठीक है, और उत्तर हमारा जो इंडिया है, इंडिया के उत्तर में ही है वो, है ना, तो उत्तर में ही है। और तो हम ये बोल सकते हैं कथन और कारण दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो ये इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि हिमालय में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। इसी वजह से वो रेगिस्तान बन गया। लेकिन वो शीत रेगिस्तान इसीलिए बना है क्योंकि वो हिमालय के छत्र छाया में है या फिर वृष्टि छाया में है। यहाँ बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्यताप का अनुभव किया जा सकता है, अनुभव करता है यहाँ की हवाओं। ठीक है, ये क्षेत्र। ओके, नाउ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार किस समय आएगा? तो अगला ज्वार आएगा 8:25 पे। तो धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। तो हम ये समझ सकते हैं ज्वार क्या कहते हैं, जो मतलब सागर में आता है। सागर में क्या होता है, लहरें जो होती है वो सामान्य उठती तो है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा उठ जाएंगी तो वो मतलब उसे हम बोलेंगे ज्वार बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई है? तो संविधान निर्माण प्रक्रिया में 6.4 करोड़ रुपए खर्च किया गया। व्याख्या इसकी है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल दो वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे हैं। इस कार्य में 6.4 करोड़ रुपए लगे हैं। आप कोई से भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपका एक संविधान से क्वेश्चन, संविधान निर्माण से, प्रस्तावना से, किसी अनुच्छेद से, किसी न किसी चीज़ से संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो आप संविधान आपका बिल्कुल क्लियर रखें क्योंकि क्वेश्चंस ये एक बोनस मार्किंग होती है और इसके क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। सो थैंक यू गाइस। हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं एंड प्लीज़ अप्रिशिएट मी, इट्स माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।